गोरखपुर सावन समाप्ति एवं रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर समस्त देशवासियों और भाई बहनों को स्नेह और आशीर्वाद देते हुए प्रदेश सह संयोजक सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ भाजपा उत्तर प्रदेश जितेंद्र ओझा ने एक वार्ता के माध्यम से कहा कि सर्वप्रथम सावन की समाप्ति पर भोलेनाथ में जो लोग भी आस्था रखते हुए जल चढ़ाते हैं और वह लोग जो नहीं भी चढ़ाते थे, उन लोगों को ये सीख लेना चाहिए कि केवल भोलेनाथ को जल अर्पित करने से उनके जीवन में सुधार नहीं होगा, अपितु भोलेनाथ की तरह भोला बनकर समाज को सही रास्ते पर ले आना होगा। स्वयं को कष्ट देते हुए भी समाज को सही मार्गदर्शन पर चलने की जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी सच्ची पूजा की सफलता मिलेगी। यह महीना ये सिखाता है। श्री ओझा ने कहा कि पिछले दिनों गोरखपुर में सर्वाधिक अंक पाने वाली बेटी जो ब्राह्मण थी उसका एडमिशन नहीं हुआ, ऐसा मीडिया ने बताया, और जो 47% अंक पाया था उसको एडमिशन दिया गया। बिटिया को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये बड़े शर्म की बात है। योगी सरकार के लिए और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के लिए यह आत्महत्या ब्राह्मण बेटी की नहीं है, बल्कि यह एक विचार की हत्या और एक उच्च सोच की हत्या है। इस पर विचार करना होगा। और जो लोग आरक्षण की बैसाखी पकड़कर यह सोचते हैं कि वह देशभक्त है और देश का भला करेंगे, वे देशभक्त नहीं है। देश के साथ वे गद्दारी कर रहे हैं। उन्हें इस बैसाखी को छोड़ देना होगा, तभी वह राष्ट्रवादी कहलाएंगे। मैं बैसाखी पकड़ने वाले समस्त बिरादरी से पूछना चाहता हूं कि वह संविधान मानते हैं तो उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए। ये बैसाखी केवल 10 वर्ष के लिए बाबा साहब ने दिया था, उसको क्यों पकड़ के अभी तक बैठे हैं और वह अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। पढ़ लिख के पास होने की काबिलियत सिद्ध करे। आज ब्राह्मण व ठाकुर समाज पढ़कर अपनी काबिलियत सिद्ध करता है। हराम में कोई चीज नहीं लेता है, इसलिए वह काबिल कहलाता है और समाज में उसकी पहचान है। 70 साल से आरक्षण की रोटी खाने वाले कौन सा तीर मार लिए, अभी 70 साल और आरक्षण पाएंगे तो भी उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए दिमाग चाहिए, बैसाखी नहीं चाहिए। वह केवल लाभ के लिए है। देश पर कोई संकट आ जाए तो किनारा कस लेंगे। देश की आजादी में सबसे ज्यादा शहीद ब्राह्मण हुए, पहला परमवीर चक्र भी ब्राह्मण हासिल किया। तुमने क्या किया? केवल नीला टोपी लगाकर बवाल करते हो। मेरा आपसे कोई विरोध नहीं, परंतु देश कहाँ जा रहा है यह आप नहीं सोच पा रहे हैं। आरक्षण का लाभ लो, मेरा समर्थन है उस स्थान पर लोग जहाँ पात्र को लाभ मिलता है। यहाँ तो लाभ IAS PCS को मिलता है, जो पिछड़े बिरादरी का है, जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता है। इसलिए मुझे यह वचन बोलना पड़ रहा है। मेरी आपसे कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी थाली में सबको भोजन करता हूँ, सबके साथ चाय पीता हूँ। मेरे लिए बिरादरीवाद का कोई महत्व नहीं। मैं सच का साथ देता हूँ। आपके साथ भी अन्याय होता है तो मैं खड़ा रहता हूँ। आप हमारे भाई हैं और रहेंगे। बस भाईचारा निभाना सीख लीजिए। उसके लिए आपको समझदार बनना पड़ेगा। राजनेताओं के बातों में ना आए और राष्ट्र के नवनिर्माण में सहयोग करे। और आरक्षण जैसी बैसाखी को छोड़ा आप ब्राह्मण समाज का विरोध करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ब्राह्मण समाज ने आपका विरोध किया? ब्राह्मण समाज जिसे केवल सम्मान से मतलब है, कोई सुविधा से मतलब नहीं। आप गाली देते हो फिर भी आप नमस्ते करते हो। ब्राह्मण तुम्हें आशीर्वाद देता है। मध्य प्रदेश बैच मुस्लिम IAS अधिकारी नियाज खान ने लिखा है, इस देश का विकास तभी होगा जब यहाँ ब्राह्मण इज्जत पाएगा, और इस देश से ही नहीं पूरे धरती का विकास तभी होगा जब ब्राह्मण पूजनीय रहेंगे। श्री ओझा ने कहा, थोड़ी कमी ब्राह्मणों की भी है, वह अपने मार्ग से भटक गए हैं, उन्हें भी मैं सुधरने की हिदायत देता हूँ। आप समाज में गुरु के भूमिका में थे, गुरु के भूमिका में रहे तो राष्ट्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा और सभी भटके लोगों का विकास होगा। पिछले दिनों जिस बेटी ने आत्महत्या किया है, मैं उसके परिवार के साथ खड़ा हूं और हर समय में बेटी के बाप की भूमिका में रहूंगा, उसके परिवार के साथ, यह मेरा वादा है। केंद्र में बैठी सरकारें भी चुप हैं। संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। संविधान में तमाम चीजों को निकाल के फेंकना चाहिए जो फालतू चीजें उसमें बैठा दी गई है। जो भी चीजें उसमें अच्छी नहीं है, जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं, उसको चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। कितनी बार इंदिरा परिवार ने संविधान को संशोधित किया, ठीक है, एक कौम को लाभ देने के लिए। आप बताएं, वक्फ बिल पास किया गया, वक्फ बोर्ड बैठाया गया एक कौम को लाभ देने के लिए। लाखों लाख हजार स्क्वायर एरिया में जमीनें हैं, हेक्टेयर जमीनें हैं, ठीक है। आप बताइए, वक्फ बोर्ड ने किस मदरसे को आधुनिक किया? किस मुस्लिम का विकास हुआ? किसी का विकास हुआ? उसमें जो कृमि लोग बैठे हुए उन्हीं का विकास हो रहा है। वही हाल यहाँ आरक्षण की बैसाखी जो लोग पकड़ के नीले पीले कबूतर आजकल उड़ रहे हैं बहुत ना, वो आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे हो, केवल गला फाड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं और गोली खा रहे हैं, मर जा रहे हैं आंदोलन में, ठीक। इसका लाभ तो रावण जैसे लोग पा रहे हैं ना, जबकि बेसिकली वो भी जो है उस कास्ट का नहीं है, वो भी अदर कास्ट का है, ठीक है। वो कास्ट परिवर्तित करके घुसा हुआ है, जान रहा है कि हिंदू मूर्ख हैं, अपना फंसे रहेंगे इसी में। आप देखिए, अभी दलित बेटी के साथ कोई मुस्लिम कौम रेप कर देता है तो चुप्पी साध लेता है, और कोई अभी फॉरवर्ड क्लास कर देता है तो आंदोलन खड़ा कर देता है। दोहरा चरित्र।
अरे भाई, कोई भी बेटी हो, चाहे मुस्लिम बेटी के साथ हो घृणित कार्य, चाहे हिंदू के साथ हो, आपको आंदोलन करना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए, बयान जारी करना चाहिए, गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए। आप बैसाखी छोड़िए, अगर राष्ट्रीय प्रेम है और बैसाखी पे चल रहे, इसका मतलब राष्ट्रद्रोही आप खुद हैं। जो लोग आरक्षण ले रहे हैं वो लोग सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि आरक्षण का लाभ जो गरीबी रेखा के नीचे उनको नहीं मिल रहा है, वो क्रीमी लेयर है उनको मिल रहा है। मुझे दुख है इस बात का। धन्यवाद।